हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। तो आज देखिएगा टीचर पाठशाला में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में, जो कि आपका जो है चैप्टर ये 4 में दिया गया है स्वर और व्यंजनों के समूह के बारे में, यानी सुनकर समझना। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर 4 में। पहले तो हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। ये स्वर होते क्या हैं? तो स्वयं जायन्ते इत स्वरः, इसका मतलब क्या होता है? स्वर यानी स्वर जो होता है एक ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, किसी से मिलके नहीं बने होते हैं। सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब वर्ण का जो सबसे छोटी इकाई होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है स्वर। देखिएगा आगे देखेंगे, पतंजलि के अनुसार जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वह स्वर है। जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर निम्न है, जैसे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये आपके दिए गए हैं। हम बात करने वाले हैं स्वरों के भेद की। देखिएगा स्वर का जो भेद होता है वो निम्न भेद होते हैं। पहला आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या बताया जा रहा है आइए समझते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना भाई, क्या है इसमें दिया गया है। पहले तो देखिए स्वर का जो भेद है किन किन आधारों पर बांटा गया है। पहले तो आपको बांटा गया है भाई, देखिएगा स्वर मुख कृत के आधार पर, यानी जो मुख का कृत होता है उसके आधार पर बांटे गए हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? पहला अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी आगे, मीन्स क्या होता है भाई? अ, ई, बड़ा ई, ए, यानी आगे के रास्ते जो बोले जाते हैं, मुख के आकार की, जो मुख आकृति के आधार पर बोले जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है भाई पश्य। क्या है? पश्य स्वर में देखिएगा क्या बताए जा रहे हैं? आ, छोटा ऊ, ओ, औ, अंग, ये आपका पश्य स्वर है। कौन सा स्वर है? पश्य स्वर है आपका दिया गया। ठीक है ना। आगे देखेंगे सवृत्तीय स्वर। इसमें क्या होता है? बड़ा ई, छोटा ऊ। ठीक है ना। अर्ध अर्ध संवृत्तीय स्वर ए, औ, ये दो होते हैं। विवृत्तीय स्वर जिसमें आ केवल आता है, इसमें कोई भी वृत्त के आकार का स्वर नहीं बनता है। ठीक है। अर्ध अर्ध विवृत्त स्वर कौन से होते हैं? ए, अंग। ठीक है ना। ऐसे आपके ये क्या होते हैं? अर्धवृत्त स्वर कहलाते हैं। ये किसके आधार पर था? मुख आकृति के आधार पर था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिएगा क्या दिया गया है भाई, समझिएगा इन चीजों को, उसके बाद से हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है आपका जो ओष्ठ होते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर दो तरह के होते हैं। यानी ओष्ठ मतलब ओठ की बात हो रही है, यानी बोलने पर जो वृत्त का आकार बनता है। ओठ जो होता है बोलने पे क्या होता है? ये ऐसे स्वर जो बोलने पर क्या होता है? वृत्त, यानी गोल हो जाता है। एक होता है अवृत्त। तो देखिए क्या होता है, वृत्त में कौन कौन से आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अंग, ऐसे आते हैं। ठीक है। अवृत्ताकार स्वर में आ, आ, ई, ए, ये सब क्या होते हैं? अवृत्त स्वर कहलाते हैं। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं उच्चारण या मात्रा नहीं, मात्रा, समय के आधार पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें क्या होता है भाई? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये बेसिकली सब आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। एक होता है आपका, फिर चौथा पॉइंट आपको क्या बताया जा रहा है? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान मतलब क्या होता है? अनुनासिक और क्या है? देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है अभी, 1 मिनट रुक जाइए, हम लोग ऊपर करते हैं, पहले ऊपर से पढ़ते हुए आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है। आप लोग ये पढ़े होंगे हर स्वर के बारे में। हर स्वर में क्या होता है भाई? अ, ई, उ, यानी जिसका बहुत कम समय लगता है बोलने में, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हर स्वर कहते हैं। हर स्वर से जो दोगुना समय लेता है वो दीर्घ स्वर होता है, और इनसे जो अधिक समय लेता है वो क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। ठीक है। उच्चारण के स्थान पर देखिएगा आधार पर क्या क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं,
ठीक है। फिर क्या होता है, निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अनुनासिक स्वर में कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं समझते हैं। इसमें स्वर या स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के स्थान सॉरी मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है या निकलते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसमें अंग और क्या होता है, अंग ई, ये सब आते हैं। निर्नुनासिक स्वर में देखिएगा, इसमें स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। ठीक है, जिसमें अ आ ई ये सब यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना, इनके उदाहरण है ये। ठीक है, तो एक बार इन चीजों को रिवीजन कर लेंगे। हालांकि मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया था, पढ़ाया था कि क्या चीजें होती हैं ये सब। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे रिकैप कराए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। व्यंजन में देखेंगे क्या होता है भाई, समझेंगे आप लोग। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं या व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 48 होती है, 48 होती है, जो निम्न है। पहला क वर्ग है, च वर्ग है, दूसरा ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन होता है इसमें, अंतस्थ ये जो आपके दिए गए व्यंजन, उसमें व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं, अनुस्वर होता है, चंद्र बिंदी, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा ये चंद्र बिंदी है, इन्हीं को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। अरबी और फारसी के जो शब्द होते हैं, जो वर्ण है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, क के नीचे क्या है, बिंदी है, ख के नीचे भी बिंदी है, ग ज ह, ये सब क्या है भाई, आपके अरबी और फारसी के वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग पहले क वर्ग में क्या क्या आता है भाई, आपको इसमें बताया गया है। तो मीन्स क्या, तालु से जो जो उच्चारण होते हैं, ठीक है, कंठ से होते हैं, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई गई हैं। इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया गया है, यानी जो चैप्टर 2 था, उस चैप्टर 2 का जो पहला लेक्चर है, जिसमें वर्ण के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन किए हुए हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग रिपीट करेंगे। यानी दूसरा लेसन का जो वर्ण है, पहला है वो लेक्चर, फिर आपको स्वर पढ़ाया हूं मैं उसमें, सॉरी वाक्य पढ़ाया हूं, क्या पढ़ाया हूं, वाक्य। ठीक है, तो वाक्य आपका दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, एक मिनट, दूसरा लेक्चर शब्द होगा और तीसरा लेक्चर आपका क्या होगा, वाक्य होगा। ठीक है ना, ये चैप्टर 2 का है पूरा, ये सब पढ़ाया गया है, एक बार उसको देखेंगे आप लोग तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा प वर्ग, ठीक है, च वर्ग, त वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपका क वर्ग दिया है, क ख ग घ अंग, ये क्या है आपका क वर्ग होगा। च वर्ग में आप देखेंगे च छ ज झ इय, ट वर्ग में यानी ट का पूरा जो वर्ण होता है अण तक वो आ जाते हैं। त वर्ग है, त में क्या है भाई, त थ द ध न, ये यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। प वर्ग है ये, प फ ब भ म, ये आपका दिया गया है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं। ठीक है, उष्म व्यंजन श श श ह, ये मतलब बोलते समय उष्मा उत्पन्न, घर्षण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। द्विगुण व्यंजन में अंग है और ढ है। ठीक है, अनुस्वर, अनुस्वर में क्या है आपका दिया गया, देखिएगा अनुस्वर में आपका दिया गया है अंग, चंद्रबिंदी, अनुनासिक होता है ये, यानी यहाँ पे चंद्रबिंदी यानी किसी भी क्या होता है, वर्ण पे लग सकता है भाई। ठीक है, मतलब जो वहां पे उपयोग हो। अरबी और फारसी भाषा के ये शब्द दिए गए हैं, शब्द नहीं ये वर्ण है। ठीक है, संयुक्त अक्षर आप जानते होंगे, दो व्यंजनों से मिलकर जो बनता है। ठीक है, ये क्या है, क्षत्रिय, त्रि से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र, श्र से श्रद्धालु, ये आपके चारों के चारों क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। क्लियर है, इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आगे। अब यहां पे हम लोग समझेंगे, देखिएगा एक मिनट,
चलिए आगे देखिएगा आप, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, व्यंजनों का विभाजन। व्यंजन का विभाजन किस तरीके से किया गया है आइए देखते हैं। व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, दो आधार पर विभाजित होते हैं या विभाजित किया जाता है। पहला, उच्चारण के स्थान पर और प्रयत्न के स्थान पे। अब उच्चारण के स्थान पे क्या क्या है आइए समझ लेते हैं। तो व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास, ठीक है, श्वास, ध्यान देना भाई, क्या दिया है, हमारी श्वास वायु किसी ना किसी, क्या होता है, वायु किसी ना किसी मुख्य अयों से टकराती है। उस अयों को व्यंजन का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक है, पहला क्या दिया है, कंठ। कंठ का उच्चारण होता है भाई, आप जानते हैं, इसमें हमने बताया आपको क ख ग घ और अंग बोल के आप उच्चारण करके देख सकते हैं। ये किससे होता है, कंठ से, यानी जो क वर्ग है वो कंठ से उच्चारण किया जाता है, और जो च वर्ग है और साथ ही उसमें य और श, ये दोनों ताल मीन्स क्या, तालु से होते हैं। मूर्धज से होते हैं भाई कौन कौन से, ट वर्ग होते हैं, ट वर्ग, ढ, ड, अंग और स। दंतत्व व्यंजन मीन्स क्या, दंतत्व, दांतों से जो उच्चारण होते हैं, त है, थ है, द है, ध है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं एक बार। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बताए जा रहे हैं, वतस्य, ठीक है, यानी दंत मूल से न है, स है, ज है, र है, ल है, ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठ यानी ओठ से जो उच्चारण होते हैं, ओठ का जो प्रयोग करके हम लोग उच्चारण करते हैं, उनको हम लोग कौन कौन से हैं व्यंजन, वो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये सब आपको एकदम बेसिक चीजें नॉलेज होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ओठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं आइए समझ लेते हैं। देखिएगा, प होता है, फ होता है, ब है, भ है, म है। दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ दोनों का इस्तेमाल होता है, वो व है, फ है। स्वर यांत्रीय कौन है, केवल ह है। ठीक है, प्रयत्न व्यंजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। आइए देखते हैं, यह प्रयत्न तीन प्रकार के होते हैं। स्वर तंत्रीय कंपन, यानी स्वर का जो कंपन होता है उसके आधार पर होता है, यानी क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। श्वास की मात्रा के आधार पर अल्प प्रण व्यंजन होता है और महाप्रण। इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे व्यंजन, ठीक है, पहले तो आपका स्वर पूरा डिस्कस किया जाएगा, और जो थर्ड लेक्चर होगा वो होगा व्यंजन के बारे में पूरा का पूरा। ठीक है, तो उसमें हम बेसिक से पूरा इसको पढ़ेंगे। अभी आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिएगा क्या दिया गया भाई, जीव, यानी जीव के आधार पर या जीव या अन्य अवयवों द्वारा विदित प्राप्त प्रयत्न कौन कौन से होता है, स्पर्श व्यंजन। और क्या क्या होते हैं भाई, नासिक स्पर्श संघर्षीय, और क्या होता है, संघर्षीय होता है। अंतस्थ व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। प्रकपित, और क्या होता है, अर्धस्वर व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अयोगवाह, और अनुस्वर होता है, विसर्ग होता है, और व्यंजन गुच्छ होता है। ठीक है, ये सब आपके जीव और अन्य अवयवों के आधार पर ये बताए जा रहे हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्ण की बात कर लेते हैं, वर्ण में क्या क्या चीजें होती हैं, आइए इससे रिलेटेड हम लोग समझते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जितना व्यंजन के पार्ट के बारे में बताया हूं सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पहले तो आपको मिलेगा स्वर का, फिर आपको मिलेगा व्यंजन का लेक्चर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें वर्ण के बारे में। जिन वर्ण या अक्षर की अपनी आवाज हो, ठीक है, जो दूसरे वर्णों से अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि या वर्ण कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है ना, आगे ध्यान देंगे, हमारे मुख के अयों से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलते हैं उसे ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्वनि या आवाज, इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग,
भाषा की सबसे छोटी या वाक्य की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि शब्द से जानते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि या वर्ण कहते हैं। क्लियर है बातें? अब बात कर लेते हैं हम लोग, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्ण कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं। यानी देखिएगा, जिसका रक्षण क्या है? रक्षण या विनाश न किया जा सके उसे अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं अ, ई, उ, क, ख, ग आदि। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा, पहला क्या दिया गया है? भाषा की सबसे महत्तम या बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य कहलाती है। क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा, वर्ण की बात करें, देखिएगा वर्ण या अक्षर समानार्थी समझ सकते हैं हम लोग। यानी वर्ण कहिए या तो अक्षर कहिए, एक दूसरे का क्या होता है? ये समानार्थी होते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्वनि, ध्वनि से मिलकर क्या बनता है? वर्ण, वर्ण से अक्षर हो सकता है भाई। अक्षर क्या मीन्स क्या? अक्षरों से मिलके शब्दांश बनते हैं या उपसर्ग कह सकते हैं, उनसे मिलके शब्द बनता है, फिर पद होता है, फिर पदबंध होते हैं या वाक्यांश कह सकते हैं या उपवाक्य कह सकते हैं, शीर्षक कह सकते हैं। इनसे मिलके क्या बनता है? आपका वाक्य बन जाता है। क्लियर है बातें? अब आगे देखेंगे हम लोग नंबर 4, वर्णों के क्रमबद्ध रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों को जब हम क्रम से व्यवस्थित कर देते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के 2 प्रकार होते हैं जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम पूरा का पूरा इस पे कंप्लीट डिस्क्राइब करने वाले हैं स्वर के बारे में। फिर उसके बाद का अगला लेक्चर व्यंजन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करें। बाय।